जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री शिव शंकर भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में महाशिवरात्रि का त्योहार 11 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आ रहा है। इस बार 11 मार्च दिन वीरवार की महाशिवरात्रि है। भगवान शिव शंकर जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए महापर्व महाशिवरात्रि का सभी भक्तों को पूरे वर्ष इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जबकि पूरे वर्ष कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि का इनमें सबसे अधिक महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। हर मास की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है वो महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का परम मंगल व्रत 11 मार्च 2021 को है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। भगवान शिव शंकर के भक्तों को पूरे वर्ष इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में निशिथ काल में भगवान शिव शंकर की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र के जप का शिव पुराण में बड़ा महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इस रात्रि को जो व्यक्ति मध्य रात्रि में भगवान शिव और शिवा की दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस और गंगा जल से अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर पूरा करते हैं। जो व्यक्ति अटूट चावल शिव जी को अर्पित करता है वह धन पाता है। यही फल गन्ने से अभिषेक का भी बताया गया है। इस वर्ष 11 मार्च को शिवरात्रि की मध्य रात्रि के बाद 12:09 से लेकर 1 बजे तक निशिथ काल है। यह समय भगवान शिव की साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। शिवरात्रि की रात में जागरण करके चारों प्रहर पूजा करने का प्रावधान है। इस दिन परिवार के साथ रात्रि में जागरण करके भगवान शिव का पूजन और संकीर्तन करना चाहिए। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। शिवरात्रि पर भगवान शिव का विभिन्न द्रव्यों से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव केवल मात्र एक बिल्व पत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक करें और भगवान शिव जी को उनकी प्रिय चीजें धतूरा, भांग, आक का फूल आदि अर्पित करें। इससे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करते हुए सदैव सत्य का आचरण, संयमित व्यवहार, मृदु भाषण पूरे दिन प्रयोग करना चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव शंकर का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए। सारा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का शिवरात्रि के दिन सारा दिन जाप मन में चलता रहना चाहिए। इससे भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के व्रत की परम पावन कथा, जो कि श्री शिव महापुराण से हम आपको सुना रहे हैं। पौराणिक कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो वो कथा इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री महाशिवरात्रि पावन पर्व की जय। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूदार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक कथा सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया
और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा आया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो उचित नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया है। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता से कहा है, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर भी रहनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी जो अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी, शिकारी ने उनको देखा और शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। इसके उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिल्व वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी तो ठीक उसी समय एक हष्टपुष्ट हिरन उसी मार्ग पर आया है। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह हिरन कहने लगा है कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों तथा उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ ही तुम्हारे सामने शीघ्र ही आ जाऊंगा।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो आई है। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उससे शिवरात्रि के व्रत की पूजा पूर्ण हो गई है, पर अनजाने में की हुई पूजा से परिणाम तो उसको मिला ही है। शिकारी का हिंसक हृदय उसी क्षण निर्मल हो गया, उसमें भगवान की भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरन सपरिवार शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किसी जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। सब हिरन चले गए। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए हैं। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि के परम पावन व्रत की कथा हमने आपको सुनाई है। श्री शिव महापुराण में ये कथा बताई गई है, उसी कथा को आपने सुना है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। शिवरात्रि के महापर्व वाले दिन ओम नमः शिवाय और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा सच्ची श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। रात्रि में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जागरण करना चाहिए और इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। इन धर्मों का पालन करने से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो मंदिर श्री बंसीवाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय महाशिवरात्रि परम पावन व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।